ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का स्वागत है आज की इस कक्षा में। तो आज हम भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक सेकंड चैप्टर 62nd श्लोक पर चर्चा करेंगे। इसमें भगवान बताते हैं किस प्रकार हम इंद्रियों से जब इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हैं तो वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है हमारे लिए अगर हम इंद्रियों को संयमित करके नहीं रखेंगे तो श्लोक जो है इस प्रकार है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् सज्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् सज्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संगायते कामः काम क्रोधो विजायते। कोई उच्चारण करेगा विभक्त? ध्यायतो विषयानुपुंसः संगायतेषु पुजायते संगाय संजायते कामा कामात् क्रोधोऽभिजायते। और कोई? हरे कृष्ण। ध्यायते विषया पुंसा संगस्ते सुपजायते संगत संजायते कामा कामत् क्रोध विजायते। ठीक है, और कोई भक्त? नेक्स्ट लास्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। थैंक यू। सो इसका शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य इस प्रकार है। ध्यायत चिंतन करते हुए विषयान इंद्रिय विषयों का पुंसः मनुष्य की संग आसक्ति तेषु उन विषयों में उपजायते विकसित होती है संगात आसक्ति से संजायते विकसित होती है कामा इच्छा कामात काम से क्रोध क्रोध अभिजायते प्रकट होता है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। जो मनुष्य कृष्ण भावनावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छा उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए और यदि वे श्री भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में नहीं लगती रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेंगी। इस भौतिक जगत में हर प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावनावित होना। शिव ध्यानमग्न थे किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। उसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया
किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी पर खरे उतरे। जैसा कि यमुनाचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है, श्री भगवान का एकनिष्ठ भक्त श्री भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावनाविद नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। हरे कृष्ण। तो ध्यात विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोध अभिजायते। है ना। तो जब विषय को चिंतन करते हैं उससे क्या होता है, हमारी उनके प्रति आसक्ति हो जाती है विषय के प्रति, और आसक्ति से संगा संजायते काम उत्पन्न होता है, इच्छा उत्पन्न होती है उस चीज को प्राप्त करने की, और कामात क्रोध अभिजायते, काम से क्या होता है, वासना से क्या उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। तो भगवद गीता का ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जहाँ पर भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि किस प्रकार अगर हमारी इंद्रियों पर संयम नहीं है, हमारा मन कंट्रोल में नहीं है, तो हम भौतिक मोह में फंस सकते हैं। इस श्लोक में बताता है कि असंयमित मन हमें बंधन, भ्रम और अल्टीमेटली दुख की ओर लेकर जा सकते हैं। तो भगवान जो है सर्वोच्च शिक्षक हैं जो अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, और अर्जुन के माध्यम से वो हम सभी को समझा रहे हैं, है ना। और अगर इस ज्ञान को हम समझेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे तो निश्चित रूप से प्रभुपाद जी से लेकर हम जन्म मृत्यु के चक्कर से, संसार के चक्कर से बाहर आ सकते हैं। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि किस प्रकार इंसान भवबंधन में फंस जाता है ना। तो पहला क्या, ध्यातो विषयान पुंस, है ना। जब हम इंद्रियों विषयों पर चिंतन करते हैं, चिंतन कब करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं उसके बारे में, सुनते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारा चिंतन स्टार्ट हो जाता है। तो ये पहली अवस्था है बंधन की, है ना। इस भौतिक संसार में जो हमारा बंधन है उसकी पहली सीढ़ी क्या है कि हम भौतिक विषयों पर, जो विषय वस्तु है इंद्रियों की, उन पर बार बार क्या कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, है ना। मन हमारा बार बार सोचता रहता है कि स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, उसके बारे में चिंतन करते रहते हैं हम। प्रतिष्ठा, है ना, मान अपमान, मान मिलेगा हमको, उसका बार बार चिंतन कर रहे हैं हम। धन के बारे में चिंतन कर रहे हैं बार बार, या भौतिक सुखों के बारे में हम बार बार चिंतन कर रहे हैं एक्चुअली, है ना। तो इससे क्या होगा, ध्यात विषयान पुंस, तो हमारी आदत है जब भी हम विषय वस्तु पर देखते हैं तो क्या करते हैं, उनका चिंतन स्टार्ट कर देते हैं। अरे ये वस्तु, अच्छा वो ऐसी थी, वहां हमने ऐसी देखी थी। तो क्या होता है, चिंतन हमारे मन ही मन वो स्टार्ट हो जाता है। हम देखेंगे जो आधुनिक समाज में जो भी सोशल मीडिया है, जो मनोरंजन के साधन हैं, टीवी इत्यादि, सीरियल इत्यादि हैं, या हम देखते हैं कि जितनी भी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है जो हमें ऐड दिखाती है, वो किस पर बेस्ड है, इसी सिद्धांत पर, इसी श्लोक पर बेस्ड है ना। कि जनरली हम किससे आसक्त होते हैं, सबसे कब किस चीज का चिंतन करते हैं, हम इन चीजों का चिंतन करते हैं, क्योंकि इन चीजों को हम बार बार रील्स में देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे बार बार चीजों को देख रहे हैं, तो क्या चिंतन स्टार्ट हो जाता है। अभी आप रील्स खोलोगे, कुंभ के बारे में सब कुछ चर्चा चल रही है ना, सारी रील्स कुंभ पे चला जा रहा है, तो उस चीज का हमें क्या, मन में, हमारे मन में चिंतन हो रहा है ना। कुछ और चीज देखेंगे तो उसका चिंतन होने लगेगा। और जैसे मैंने बताया कि जितनी भी एड इंडस्ट्री है एक्चुअली वो इसी पर बेस्ड है ना। वो क्यों इतना ऐड दिखाते हैं एक्चुअली, है ना, क्या रीजन है उनका ऐड दिखाने का। अगर जिस चीज को कोई वस्तु खरीदनी है जिस व्यक्ति को, वो दुकान पे जाकर खरीद लेगा। उनको बार बार बीच में, यूट्यूब के बीच में, आप कोई भी ऐप खोलते हो उसके बीच में, टीवी के बीच में इतने सारे ऐड क्यों आते हैं। इंसान को पता नहीं है कि कोलगेट मिलता है, पेप्सोडेंट मिलता है, या वॉशिंग मशीन आती है एलजी की, इंसान को पता चल गया ना। तो बार बार क्यों दिखा रहे हैं उस चीज को, इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जब हम बार बार किसी चीज को देखते हैं तो उसका चिंतन फिर होता रहेगा। तो चिंतन होगा, क्या होगा कि जैसे मान लो हमें कोई चीज, वॉशिंग मशीन खरीदनी है, तो तुरंत हमारे मन में आएगा, अरे एलजी का हमने ऐड देखा था। तो जो ऐड हमने देखा है कि सबसे पहले हमारे मन में वही चीज क्लिक करेगी कि वो चीज खरीदनी। तो इसी सिद्धांत पर, इसी श्लोक पर क्या है, सारी जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है वो काम कर रही है ना। जैसे मान लो कि हमें कुछ कपड़े खरीदने हैं, कुछ कपड़े, जैसे मैंने टी शर्ट खरीदनी है, तो हमें ध्यान आएगा कि उस हीरो ने उस फलाना फिल्म में वो शर्ट में, तो तुरंत हमें क्लिक करेगा जब पसंद आई होगी हमको।
क्योंकि हमने ध्यान के चिंतन कर रहे हैं उसके बारे में। और फिर आगे का प्रोसेस हम देखेंगे क्या अगर हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है, तो कितना भयानक हो सकता है ये ध्यान करना, किसी विषय के बारे में चिंतन करना, हम देख सकते हैं। तो जितना भी हम भौतिक चीज़ों को देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, मनोरंजन के साधनों को देखते हैं, तो क्या कर रहे हैं हम, इंद्रिय विषय वस्तुओं को देख करके उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, है ना। जितना भी हम कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, किसके बारे में बताया जा रहा है ना, भौतिक इंद्रिय सुख को, है ना, भौतिक रूप से सुख कैसे प्राप्त किया जाए उसी के बारे में चीजों का महिमा मंडन किया जा रहा है, या उनके बारे में बताया जा रहा है। जहां भी आप बाहर देखोगे किसकी चर्चा हो रही है, इंद्रिय सुख कैसे प्राप्त करोगे आप, कैसे उनकी विषय वस्तु को आप भोग कर सकते हो, क्या ये वस्तु है आपके इस इंद्रिय के लिए काम करेगी, ये मार्केट में उपलब्ध है। तो जब हम देखते हैं तो क्या करते हैं, उसका चिंतन हमारे मन में शुरू हो जाता है, और चिंतन के कारण क्या होता है, हम उसका आकर्षित होने लगते हैं। श्रीमद् भागवतम में उदाहरण हम पढ़ते हैं अजामिल का। तो अजामिल एक धार्मिक ब्राह्मण था, अपने जो रिचुअल्स हैं, है ना, जो उसके संस्कार हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से वो एग्जीक्यूट करता था, बहुत अच्छी तरह से पालन कर रहा था, सारे कर्मकांड इत्यादि सारी पूजा पद्धति अच्छी तरह से पालन कर रहा था, पूर्ण रूप से ब्राह्मण के जो काम है उनका वो पालन कर रहा था। लेकिन अचानक से क्या हुआ, एक दिन जब रास्ते में जा रहा था तो उसने एक वैश्या को एक शूद्र से, एक पुरुष से क्या आलिंगन करते हुए देख लिया। केवल देखा, देखने से क्या हो गया, वो चिंतन उसके मन में बार बार चल रहा है, वो उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा, और वो चिंतन हो गया, क्या हो गया, फिर उससे इतना आसक्त हो गया, और बाद हम देखते हैं कि वो अपने धर्म को त्याग दिया, अपनी पत्नी को निकाल दिया घर से, अपने घर वालों को घर से निकाल दिया, और उस वैश्या से विवाह कर लिया, और उससे कई सारे बच्चे उत्पन्न हुए, और उसकी संतुष्टि के लिए उसने कई सारे पाप किए बाद में। तो शुरुआत कहां से हुई थी, ध्यायतो विषयान पुंसा, है ना, जब हम इंद्रिय विषय वस्तु पर क्या करते हैं, हम चिंतन करते हैं, शुरुआत यहीं से होती है। तो ये बहुत भयंकर चीज है कि हम किस चीज का चिंतन कर रहे हैं या किस चीज का हम चिंतन नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है खाली चिंतन के बाद हम कुछ भूल जाएंगे, नहीं, जितने भी विचार हैं हमारे मन में चलते रहते हैं, जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, वो सारे विचार हमारे मन में क्या हो रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं, और उन विचारों का तुरंत कभी भी हमें क्या है, चिंतन होने लगता है। जैसे हम किसी चीज को देखते हैं तो जो भी हमारा पास्ट में उसके साथ एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो सारे अनुभव में याद आने लगते हैं, जितना भी हमारे अनुभव है सब सामने आ जाता है। तो सारे विचार जो हैं वो सेव है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। जब चिंतन करते हैं उस चीज का तो क्या होता है, हमारी आसक्ति हो जाती है उससे। तो इसलिए हमें चूज करना है, हमें चुनाव करना है कि किस चीज का चिंतन करना है, किस चीज का नहीं करना है। तो भौतिक विषय वस्तुओं का कभी भी हमें चिंतन करना ही है, चाहे खाने की है, चाहे प्रतिष्ठा की है, चाहे धन की है, चाहे भौतिक सुख की है, किसी भी चीज का, कोई भी चीज आपको खरीदने, चिंतन करना ही नहीं है आपको। चिंतन करना हमको त्यागना है। चिंतन से क्या होगा, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते, क्या होगा, हमारी आसक्ति उत्पन्न होगी, हम आसक्त हो जाएंगे, अटैचमेंट होगा हमारा। तो जब हम किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं तो क्या होता है, उससे हम आसक्त हो जाते हैं। आसक्त मतलब कि जब वस्तु हमारे पास नहीं है तो बहुत अधूरापन सा लग रहा है, कुछ मिसिंग सा लग रहा है, इतना हम आसक्त हो चुके हैं उस वस्तु से। जैसे कई बार मैं उदाहरण देता हूं कि हम इतना मोबाइल फोन से इस समय इतना आसक्त हैं, है ना, कि जब भी वो मोबाइल फोन हमारे पास से थोड़ा सा दूर जाता है या कभी हम भूल जाते हैं रख के, तो तुरंत क्या लगता है हमें कि कुछ अधूरा सा महसूस लगता है, कुछ अधूरा सा लग रहा है, कुछ मिसिंग है मेरे जीवन में। और फिर करते हैं, ढूंढते हैं। तो क्योंकि इतनी बार हम चिंतन कर चुके हैं, उसका चिंतन कर करके क्या हो गया, हमें आसक्ति हो चुकी है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते, अब आसक्ति हो गई हमारी बहुत ज्यादा। अब उसके बिना क्या है, अधूरापन लगता है हमको। कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है,
जिसका हम चिंतन कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या होगा, हम जिससे हमारी आसक्ति बार बार हो जाएगी, है ना। जैसे मान लो कि हम किसी स्वादिष्ट भोजन के बारे में बार बार सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, अच्छा ये रसगुल्ला, ये गुलाब जामुन, ये गाजर का हलवा, बार बार सोच रहे हैं, तो क्या होगा, उसे खाने की हमें आसक्ति बन जाएगी फिर, कि मुझे वस्तु चाहिए, खाना है। तो इसलिए जो जितना ज़्यादा हम सांसारिक सुखों के अत्यधिक चिंतन करेंगे, तो क्या करेंगे, हम भौतिकता के दास बन जाएंगे। जितना ज़्यादा हम चिंतन करेंगे क्या होगा, उतना ही हम दासत्व स्वीकार करना पड़ेगा हमको। संगस्ते सुप जायते, आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति कहाँ से होगी, जितना हम बार बार चिंतन करेंगे उतना हमारी आसक्ति हो जाएगी। तो आसक्ति ऐसा नहीं है पहली बार में हो जाती है, पहली बार हमने किसी को देखा तुरंत आसक्त हो गए, नहीं। जब हम किसी चीज को बार बार देखते हैं, बार बार चिंतन करते हैं, तब हम किसी व्यक्ति से या वस्तु से आसक्त होते हैं। पहली बार में आसक्ति नहीं होती है। ये बहुत ध्यान करने वाली बात है कि हम कहते हैं ना मुझसे आसक्त हैं या उससे अटैच्ड हैं, तो ऐसा नहीं पहली बार में कोई आसक्ति हो गई, नहीं। कई बार जब हमने सोचा उसके बारे में, उस वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में, तब जाके धीरे धीरे क्या होती है, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। और आसक्ति उत्पन्न होने का मतलब क्या है कि फिर अगर वो व्यक्ति या वस्तु हमारे जीवन में नहीं है तो बहुत अधूरा सा लगता है, कुछ कमी महसूस लगती है हमको कि कुछ तो मिसिंग है। तो इसलिए हमें सोचना है कि किसके बारे में चिंतन करना है, जिससे कि हमें, और किससे हमें आसक्त होना है। तो हमें ध्यान पूर्वक इन चीजों का ध्यान रखना। तो भौतिक वस्तुओं से हमें आसक्त नहीं होना है, वो हमारे दुख का कारण बनेंगे। इस प्रकार रामायण में हम देखते हैं कि जो कैकेयी माता है वो भगवान राम से इतना अधिक प्रेम करती थी कि अपने पुत्र भरत से भी इतना प्रेम नहीं करती थी वो। लेकिन अचानक से क्या हो गया कि उन्होंने भरत को राजगद्दी मांग ली और राम को वनवास भेज दिया, है ना। इतना प्रेम करती हैं, अपने पुत्र से भी ज्यादा किससे प्रेम कर रही हैं, वो भगवान राम से प्रेम कर रही हैं। लेकिन क्या हुआ कि बार बार जब मंथरा ने बार बार समझाया, एक बार में कुछ नहीं मानी वो, एक बार में टाल दिया, लेकिन जब बार बार बोला मंथरा ने, ध्यात तो विषयान पुंसा, जब बार बार सुना, बार बार चिंतन किया कैकेयी माता ने, तो लगा यार ये तो गड़बड़ हो रही है फिर, है ना, कि आसक्ति हो गई। फिर बार बार सुनने से क्या होगा, आसक्ति हो गई। फिर नहीं भरत को राजा बनना चाहिए, तो इस विचार से क्या हो गई, वो आसक्त हो गई, क्योंकि बार बार उन्होंने विचार सुना मंथरा के माध्यम से कि नहीं भरत को राजा मिलना चाहिए, भरत को राजा बनना चाहिए, भरत को राजा बनना चाहिए, राम को वनवास जाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने क्या है, इतना कठोर निर्णय भी उन्होंने आसानी से ले लिया कि राम को वनवास भेज दो। चलो ठीक है, भरत को राजगद्दी दो, समझ में आता है, चलो कोई बात नहीं, सब खुशी रहो, तुम भी खुश, हम भी खुश। कि नहीं नहीं, मैं खुश तब रहूंगी तब दुखी होगे तुम, है ना। मतलब मुझे खुशी मिले, तुमको दुख मिले, तब गैप होगा। तो उन्हें क्या किया, राम को वनवास भेज दिया कि ऐसा नहीं कि भरत को राजगद्दी छीन ना ले, है ना, विद्रोह ना कर दे प्रजा। तो इतना आसक्त हो गए अपने विचार से बार बार सुन के कि उन्होंने इतना कठोर निर्णय भी ले लिया है। तो हम देखते हैं कि जब हम किसी वस्तु से आसक्त हो जाते हैं तो हम उस चीज को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम। और जब हमारा जो आसक्ति है जब और ज्यादा बढ़ जाती है, आसक्ति जब बार बार चिंतन करते रहते हैं, तो क्या होता है, आसक्ति बढ़ती रहती है। और फिर थर्ड स्टेप क्या होता है, काम संजायते, है ना। आसक्ति से क्या होता है, कामना उत्पन्न होती है, काम, डिजायर, इच्छा उत्पन्न होती है। किस चीज की इच्छा प्रकट होती है, उस चीज को मुझे अब प्राप्त करना है। मतलब इतना आसक्त हो गया कि अब मैं इसके बिना नहीं रह सकता, अब मुझे वो चीज चाहिए। तो शुरुआत कहां से होती है, ध्यायत विषयान, चिंतन करने से विषय वस्तु का। जब बार बार चिंतन करते हैं तो क्या होता है, उससे हमें आसक्ति हो जाती है। और जब आसक्ति हो जाती है, हमें आसक्ति हो गई, तो आसक्ति से जब आसक्ति की लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो फिर क्या होता है, हमें कामना उत्पन्न हो जाती है, काम संजायते, काम उत्पन्न होता है। आसक्ति बढ़ जाती है तो काम उत्पन्न होता है, और अर्थात उसे पाने की तीव्र इच्छा, इंटेंस डिजायर,
कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए। और केवल ऐसा नहीं है कि शारीरिक फिजिकल कुछ हैप्पीनेस चाहिए, शारीरिक इच्छाओं तक सीमित नहीं होती है इच्छा, बल्कि धन चाहिए ज्यादा से ज्यादा, या शक्ति चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, मान चाहिए या सम्मान, इन रूपों में भी प्रकट हो सकता है हमारी इच्छा, जो डिजायर्स। ऐसा नहीं कोई वस्तु चाहिए, नहीं, सटल रूप से भी प्रसिद्ध हो सकती है, सटल रूप से भी प्रेजेंट हो सकती है, प्रस्तुत हो सकती है, प्रकट हो सकती है कि मुझे धन बहुत ज्यादा चाहिए, है ना। कई बार लोग की इच्छा होती है कि मुझे धनी बनना है, धन चाहिए, और उसको प्राप्त करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। एक भाई दूसरे भाई का कत्ल करने के लिए तैयार है कि उसकी प्रॉपर्टी मेरे नाम आ जाएगी। तो इस कंडीशन तक इंसान जाने को तैयार हो सकता है। तो उससे क्या होता है, आसक्ति से हमारे मन में तीव्र इच्छा प्रकट हो जाती है। और ये जो इच्छा है, ये कैसी इच्छा होती है, भौतिक इच्छा, ये कभी भी संतुष्ट होने वाली नहीं होती है। जितना भी इसको पूरा करोगे क्या होगी, उतनी ही बढ़ती जाएगी। जैसे मान लो कि आपकी इच्छा थी, आपको एक गाड़ी चाहिए, तो आपने गाड़ी खरीद ली, लेकिन ऐसा नहीं कि वो इच्छा वहां पर खत्म हो जाएगी, नहीं, अब दूसरी गाड़ी, अच्छी गाड़ी चाहिए, और महंगी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। तो निरंतर जो इच्छा है हमारी कभी भी संतुष्ट नहीं होगी। चाहे हम कुछ भी खरीद लेंगे, हेलीकॉप्टर भी खरीद लेंगे, तो भी हमारी इच्छा बनी रहेगी, नहीं नहीं और अच्छा क्वालिटी हेलीकॉप्टर चाहिए। या घर में इतने मेंबर हैं, हर मेंबर के पास अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि एक मेंबर की इच्छा होती है दूसरे जगह जाने की, दूसरे मेंबर की इच्छा है तीसरे जगह जाने की, तो अब एक साथ नहीं जा सकते। तो अलग अलग इच्छाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग हेलीकॉप्टर चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कुछ इच्छा को प्राप्त कर भी लेते हैं, वो इच्छित वस्तु हमको मिल भी जाती है, तो भी हमें संतुष्टि नहीं मिलती है, उतनी इच्छा क्या है, बढ़ती जाती है ना। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जो हमारी इच्छाएं हैं, इट्स लाइक इचिंग, है ना, खुजली की तरह। हमें बहुत कभी ना खुजली होती है, तो हम खुजाते हैं कि चलो मैं संतुष्टि मिलेगी, लेकिन क्या होता है, खुजली करने से और खुजली बढ़ती है, और ज्यादा खुजली करते रहते तो क्या होता है, वहां घाव बन जाता है। तो इच्छा क्या होता है, कभी बुरी, कभी भी खत्म नहीं होती है। महाराज ययाति का उदाहरण हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में। उन्होंने हजारों वर्षों तक भोग किया, हजारों वर्षों तक भोग करने के बाद उन्होंने वो किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, क्या कंक्लूजन निकलता है, वो स्वीकार करते हैं कि इस वासना को, इस काम वासना को, इस इच्छा को तृप्त करना असंभव है, इसको हम संतुष्ट नहीं कर सकते, है ना। ये क्या है, जिस इच्छाओं को जब हम पूरा कर रहे हैं, ये क्या है, ईंधन की तरह है। जब हम अग्नि में ईंधन डालते हैं, मतलब कोई लकड़ी डालते हैं, कुछ ऐसा ज्वलनशील पदार्थ डाल रहे हैं, तो आग क्या होगी, बढ़ेगी। और तो उसी प्रकार जितने हमारे जीवन में भौतिक इच्छाएं हैं, जब हम इन इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं, तो क्या होता है, और इच्छा बढ़ती जाती है। इच्छा पूरा करना मतलब ईंधन डालना उसमें, है ना। तो जितनी इच्छा पूरा करेंगे वो क्या होगा, उतनी इच्छा बढ़ती जाएगी। तो क्या हमें इच्छा करनी नहीं चाहिए, क्या सभी इच्छाएं बुरी हैं, नहीं। हमें वो इच्छाएं नहीं करनी है जो इच्छाएं हमें कृष्ण से दूर लेकर जाती हैं। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि ऑलरेडी हम इस तरह सारे बहुत सारे कांड, बहुत सारे चीजें कर चुके हैं जो हमें कृष्ण से दूर, बहुत दूर लेके आ गई हैं पहले से ही। अब और करेंगे तो और दूर होते जाएंगे, अगर और दूर होते जाएंगे तो क्या नुकसान है, हमारा पास आने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। जितना हम किसी व्यक्ति से दूर हैं, तो उतना चलना पड़ेगा ना हमको, उस व्यक्ति तक पहुंचने में टाइम लगेगा। लेकिन कोई व्यक्ति थोड़ा सा ही नजदीक है, थोड़ा कम टाइम लगेगा। तो उसी प्रकार ऑलरेडी वी आर फार फार अवे फ्रॉम कृष्णा, बहुत दूर हैं हम कृष्ण से। तो अगर और ऐसी इच्छाएं करेंगे, भौतिक इच्छाएं, तो क्या होगा, हमें कृष्ण से और दूर लेकर जाएंगे। तो हमें इच्छा करनी है, इच्छा करना हमारा धर्म है, बिना इच्छा किए हम रह ही नहीं सकते। तो कैसी इच्छा करनी है, लेकिन जो हमें कृष्ण के नजदीक लेकर जाएंगे, कृष्ण के पास लेकर जाएंगे, ऐसी इच्छा हमको करनी है। तो ऐसी इच्छाओं को हम शुद्ध कब कर सकते हैं, जब हम भक्ति में लगेंगे, जब हम कृष्ण से जुड़ेंगे। तो आध्यात्मिक इच्छाएं, मतलब भौतिक इच्छाओं को हमें ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, आध्यात्मिक इच्छाओं में। तब वो इच्छाएं पूरा करेंगे, तो वो इच्छाएं हमें कृष्ण की तरफ लेकर
जाएंगे। तो ध्यात विषयान पुंसा, जब हम चिंतन करेंगे तो क्या होगा, हमें आसक्ति उत्पन्न होगी, आसक्ति से क्या होगा, काम उत्पन्न होगा, और काम से क्या होता है, काम क्रोध अभिजायते, है ना। फाइनली क्या होता है कि जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो क्या होता है, व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, क्रोध उत्पन्न होता है उसको कि मैं ही क्यों भगवान, सबका सिलेक्शन हो गया पूरी क्लास में, मैं ही बच गया, सारे बच्चे पास हो गए, केवल मैं ही फेल हो गया। तो जब हमारी इच्छाएं पूरा नहीं होती तो हमें क्या होता है, हमारा क्रोध उत्पन्न होता है, और जो क्रोध है हमारे आत्मनियंत्रण को नष्ट कर देता है, हमारे धैर्य को नष्ट कर देता है, हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है। और क्रोध से क्या नुकसान होता है कि जब भी इंसान क्रोध के प्रभाव में होता है तो वो हमेशा गलत निर्णय लेता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आगे श्लोक में हम देखेंगे क्रोध से क्या होता है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है, क्रोध बुद्धि को ढक देता है। तो कभी भी हमें क्रोध के समय कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। जस्ट रिलैक्स, जस्ट सोचो, टाइम लो। ठीक है, आपको क्रोध आ रहा है लेकिन टाइम लो, कोई निर्णय मत लो उस समय। क्योंकि जब हम इस समय क्रोध के समय कोई निर्णय लेंगे, कोई डिसीजन लेंगे, तो क्या होगा, हम अपनी हानि करेंगे, अपना लॉस करेंगे, अपने को नुकसान पहुंचाएंगे और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसलिए हमें प्रयास करना है कि क्रोध में कभी कोई निर्णय नहीं लेना है। जिस प्रकार हम महाभारत में देखते हैं कि दुर्योधन ने पांडवों का राज्य हड़पने के लिए कितनी इच्छा रखी, बिल्कुल इंटेंस डिजायर थी उसकी कि नहीं, मैं इनको कुछ नहीं दूंगा, सारा राज्य मुझे ही चाहिए। और उस डिजायर ने क्या कर दिया, उसको क्रोध ही बना दिया। और क्रोध में क्या कर लिया उसने कि ऐसे ऐसे निर्णय लिए जो उसको नहीं लेने चाहिए थे। मतलब उन्होंने, दुर्योधन ने पांडवों को नष्ट करने के लिए कई सारे अनैतिक कार्य किए, जिसमें धर्म के सिद्धांतों को ब्रेक किया जा रहा है, जो नीति के सिद्धांत है वहां पर टूट रहे हैं। लेकिन फिर भी दुर्योधन ऐसे कार्यों को कर रहा है क्योंकि क्रोध के वश में आ गया है, वो हानि लाभ कुछ देख नहीं पा रहा है, बुद्धि उसकी काम करना बंद कर दी, है ना। और अंत में क्या हुआ, उसने खुद को नष्ट हो गया, स्वयं नष्ट हो गया। इसलिए निश्चित रूप से जो क्रोधी व्यक्ति है, जब इंसान को क्रोध आता है तो बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। थोड़ा रिलैक्स करो अपने मन को, जब भी क्रोध आए थोड़ा सोचो, रुको, थोड़ा वेट करो, तुरंत रिएक्ट मत करो, थोड़ा वेट करो। अगर हम तुरंत रिएक्ट करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपना ही नुकसान करेंगे। तो इसलिए जो धीर व्यक्ति होता है वो तुरंत क्रोध नहीं करता है, थोड़ा वेट करता है, चीजों को समझता है, मौका देता है सामने वाले को कि सामने वाले गलती की है, थोड़ा सा मौका सुनो, देखो कि शायद उसकी गलती है भी या नहीं भी है, या कुछ और दिक्कत है। तो तुरंत ही हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर तुरंत हम क्रोध करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप को हम नष्ट कर सकते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए क्रोध को रोकने का उपाय क्या है ना, जब हमारा मन कृष्ण भावनात्मक में लगता है, कृष्ण में लगता है, जब भी हमारा मन ज्यादा तंग करता है या ज्यादा हमें क्रोध आता है तो बहुत जोर जोर से बोलना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जिससे क्या होगा कि हम कुछ समय तक उस पर विजय प्राप्त करेंगे। और उसके बाद थोड़ी, एक्चुअली क्रोध जो होता है वो कुछ 30-40 सेकंड का सारा खेल होता है। 30-40 सेकंड में इंसान सब कुछ कर देता है। अगर 30-40 सेकंड, 1 मिनट तक उसने रोक दिया उस क्रोध को, तो उसका जो जीवन है बहुत अच्छा रहने वाला है। इसीलिए जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में है, जो भगवान का भक्त है, वो हमेशा शांत और धैर्यवान रहता है। अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई कार्य कर दिया क्रोध लाने वाला, फिर भी वो व्यक्ति थोड़ा सा शांत रहकर सूझता पूर्वक, धैर्य पूर्वक उसको सोचता है चीज को कि ऐसा क्यों हुआ है, और फिर धीरे धीरे उसको क्रोध नहीं आता है। तो इसलिए
अपने मन को हमें भगवान में लगाएंगे तो क्रोध को रोक सकते हैं। तो ये 4 स्टेप हैं, है ना। हमने जाना कि 4 स्टेप में इंद्रिय विषयों का चिंतन तो विषयान पुंस, है ना। जब इंद्रिय विषयों का इंसान चिंतन करता है तो क्या होता है, उससे आसक्ति उत्पन्न होती है, संगस्ते से उपजायते, और फिर उससे क्या कामा सज्जायते, कामा, है ना। आसक्ति से क्या होता है, हम डिजायर्स, स्ट्रॉन्ग डिजायर, तीव्र इच्छा, उस वस्तु को, उस व्यक्ति को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हमारे मन में आती है एक्चुअली। और जब तीव्र इच्छा आती है, जब वस्तु हमको नहीं मिलती है तो क्या होता है, हमें क्रोध अभिजायते, क्रोध उत्पन्न होता है। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्या होगा, ये वस्तु मुझे नहीं मिली है, तो हमारे अंदर से क्रोध उत्पन्न होता है ना। जैसे हम कहीं देखते हैं आजकल लड़के लड़कियां आपस में प्रेम करते हैं और एक दूसरे को प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी करते हैं, है ना। अगर वो चीज़ हमको नहीं मिलती है तो वो क्या है, उसका मर्डर भी करने को तैयार है ना। उसको मार देते हैं कि तू मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा, है ना। तो ऐसा चल रहा है। तो ये किसके कारण हो रहा है, क्रोध के कारण हो रहा है ना। जब हमारी इंद्रियां संतुष्ट नहीं होती हैं, हमारी इंद्रियों की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं, तो उससे हमें क्रोध उत्पन्न होता है। तो इसलिए हमें पहला प्रोसेस ही रोकना है, हमें क्रोध तक पहुंचना ही नहीं है, पहले ही प्रोसेस को रोक देना है। कहां पर, चिंतन ही नहीं करना है ऐसी चीजों का। जो हमें लगता है कि भौतिक आसक्ति बढ़ा सकती हैं, भौतिक व्यक्तियों का, भौतिक चीजों का हमें चिंतन ही नहीं करना। अगर चिंतन ही नहीं करेंगे तो आसक्ति उत्पन्न नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी तो हमारी उनको प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होगी, और उससे अगर नहीं प्राप्त हुई तो हमें क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। तो आप देखोगे कि हमारी जिन व्यक्तियों से आसक्ति है, जिन वस्तुओं से आसक्ति है, या जिन चीजों को हम प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त कर रहे हैं, आप देखोगे, आप व्यवहारिक रूप से सोचिए उन चीजों के बारे में, उनका हमने कई बार चिंतन किया ऑलरेडी, तब हमें हमारे मन में उनके प्रति आसक्ति है, या हमारे मन में उनका तीव्र इच्छा उनको प्राप्त करने की। अब दूसरी तरफ जाते हैं कि ऐसी भी संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनका हमने चिंतन नहीं किया, जिनका हमने चिंतन नहीं किया, तो उन चीजों को प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं है हमारे अंदर, उनसे हम आसक्त भी नहीं है उन चीजों से, है ना। ऐसे बहुत सारे दुनिया भर में लोग हैं, वस्तुएं हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने कभी चिंतन ही नहीं किया, हम कभी आसक्ति नहीं उनसे, ना हमारी उन चीजों को प्राप्त करने की इच्छा है, हम न्यूट्रल हैं। तो ऐसे ही हमें भौतिक संसार की हर वस्तु, हर व्यक्ति के साथ होना है, तो हम न्यूट्रल रहेंगे। तो जो चौथी स्टेज है क्रोध वाली, हमारे जीवन में आएगी ही नहीं एक्चुअली। तो इसलिए इस श्लोक को हमें बहुत अच्छी शिक्षा दे रहा है, और इस श्लोक से हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इस श्लोक हमें सिखाता है कि किस प्रकार हमारे पतन की शुरुआत हमारी इंद्रियों से, हमारे मन से होती है ना। इंद्रिय क्या, मन की गुलाम है, मन बोलता है वहां जाओ तो वहां जाती है ना। तो शुरुआत कहां से हो रही है, मन से हो रही है हमारे पतन की। अगर हमने नहीं सुनी, अगर उसको हमने पहले स्टेप पे नहीं काटा, सेकंड स्टेप जाने दिया आगे तक, तो फिर हमारा पतन, हमारा डिस्ट्रक्शन, हमारी पतन निश्चित है, कुछ नहीं हो सकता। तो अगर हम भौतिक इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे, भौतिक चीजों का चिंतन करेंगे, तो उससे हमें आसक्ति, वासना, क्रोध, और फिर इस चक्कर में क्या होगा, हम फंसते चले जाएंगे, और इस चक्र से बाहर निकलना फिर बहुत मुश्किल है। फिर से चक्र चलता रहेगा, फिर चिंतन करेंगे, पूरी होगी, क्रोध होगा, मोह होगा, फिर दोबारा आएंगे, चीजों को दोबारा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो वो साइकिल जो है वो चलता रहेगा। इच्छा की पूरी हुई तो मोह उत्पन्न हुआ, दोबारा करेंगे, नहीं पूरी तो क्रोध हुआ, दूसरे का नाश करेंगे। तो वो सर्किल जो है, साइकिल जो है वो चलता रहेगा। तो इसलिए भगवान कृष्ण, भगवान जो है, हमें भक्ति और आत्म संयम का मार्ग अपनाने की सलाह दे रहे हैं यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से। भक्ति करनी चाहिए। तो हमने जान लिया कि ये जो चक्र है हमें नीचे गिराएगा, हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जाएगा। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, क्या कार्य करें कि इस चक्कर से हम फंस पाए। तो पहला है कि मन को प्रारंभ से ही नियंत्रण करने का प्रयास करें। जब पहली बार हमारा मन किसी विषय वस्तु की तरफ जा रहा है तो तुरंत सावधान हो जाएं, है ना, कि नहीं नहीं, ये वस्तु मुझे दुख का कारण बनने वाली है,
ये मुझे सुख नहीं देने वाली है। तो पहली बार आपकी नजर चली गई, पहली बार चिंतन कर लिया, नहीं, वहीं पर रोक दिया आपने, अब दोबारा चिंतन नहीं करना इस वस्तु का, है ना। और अब मन तो है ना, मन एक जगह से हटाओगे तो कहीं तो जाएगा वो, तो कहां ले जाओगे? तो वहां से हटाकर क्या करना है आपको? कृष्ण पर ध्यान करना है, कृष्ण पर लगाना है मन को। भौतिक वस्तुएं खाने की इच्छा आपकी नहीं, वहां से मन हटा के आपको क्या है? प्रसाद के ऊपर लगाना है कि प्रसाद खाओगे। डांस करने की इच्छा भौतिक गानों पर ना करके कृष्ण के कीर्तन में हम डांस करना है ना। तो वहां से अपने मन को हटाना, भौतिक चीजों से, और आध्यात्मिक चीजों पर मन को लगाना है। प्रारंभ से ही इसको ट्रेन करना है, वेट नहीं करना है क्रोध तक पहुंचेंगे डिस्ट्रक्शन होगा, नहीं, वहां तक हमें वेट नहीं करना है। और मन को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका क्या है? हरे कृष्ण मंत्र का जप करना निरंतर रूप से, है ना। भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन कहते हैं मन मेरे भागता है, तो भगवान कहते हैं हाँ जाएगा मन, लेकिन वापस लाओ उसको और कृष्ण में स्थिर करो। तो मन जाएगा, तो मन जाना स्वाभाविक है, मन अपना काम कर रहा है, लेकिन जब हम मन को वापस नहीं ला रहे तो ये अस्वाभाविक है। तो जिस प्रकार मन जाना स्वाभाविक है, उसी प्रकार हमारी स्थिति क्या है? मन को वापस लेकर आना, कृष्ण में लगाना उसको। और दूसरा क्या कर सकते हैं हम? परम दृष्टा निवर्तते, हम एक हायर टेस्ट उसको दे सकते हैं, जैसे हमने पहले श्लोक में डिस्कस किया था, है ना। तो जब हमें हायर टेस्ट मिलता है, उच्च आनंद मिलता है हमें, तो हमारी भौतिक इच्छाएं जो लोअर टेस्ट जिनसे मिलने वाला है, जिससे निम्न स्वाद जिनसी चीजों से मिलने वाला है, उनकी इच्छा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। कोई इच्छा रहती नहीं अपने मन में, अपने आप चली जाती है, क्योंकि हमें हायर टेस्ट मिल रहा है। इसलिए यमुनाचार्य कहते हैं, पापा जी उदाहरण दे रहे हैं, कि जब भी मैं भौतिक सुखों के बारे में सोचता हूं तो मुझे घृणा होती है ना। तो जब भी हम ऐसे सुखों के बारे में सोचें तो हमें तुच्छ लगना चाहिए, है ना। जब भी हम ऐसे भौतिक सुखों के बारे में सोचे तो हमें ऐसे आदर्शों को, ऐसे सिद्धांतों को, भगवत गीता भागवतम को याद करना चाहिए कि नहीं, ये क्या है? सुखम ही तुच्छम, ये तुच्छ सुख है, इसमें कोई नहीं है। असली सुख क्या है? आत्मा के स्तर का आध्यात्मिक सुख है। तो जब हम हायर टेस्ट लेंगे, आध्यात्मिक सुख लेंगे, तो धीरे धीरे जो जितने भी सुख हैं हमें, भौतिक सुख जो है, क्या करेंगे? हमें बेकार लगने लगेंगे। तो उनसे हम तुरंत ही अपने आप ही क्या होगा? अपने आप ही बाहर आ जाएंगे। ज्यादा हमें प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने हायर टेस्ट डेवलप कर लिया। और भक्तों की संगति करें, क्योंकि जैसे लोगों की हम संगति करेंगे वैसे वस्तुओं का चिंतन हमारे मन में होगा, और वैसी डिजायर्स, वैसी इच्छाएं हमारे मन में प्रकट होंगी जैसी चीजों का हम संग करेंगे। अगर शराबियों का संग करेंगे तो शराब पीने की इच्छा होगी हमारी, उसके लिए हम सारे तरीके अपनाएंगे। और भक्तों का संग करेंगे तो भक्ति करने की इच्छा होगी हमारे अंदर, कि भक्ति कैसे अच्छी की जाए। तो जब हम बुरी संगति करेंगे तो आसक्ति हमारी और बढ़ जाएगी। जितना हम भौतिकतावादी व्यक्तियों का संग करेंगे तो उतना ही हमारी भौतिक वस्तुओं से आसक्ति बढ़ेगी। जितना हम भौतिकवादी व्यक्तियों का संग करेंगे तो हमारे अंदर भी इच्छा आएगी, नहीं नहीं, मुझे भी अच्छा घर लेना है, मुझे भी धन कमाना है बहुत सारा, मुझे भी एक दिन बड़ा आदमी बनना है। ये इच्छा आएगी जब हम ऐसे व्यक्तियों का संग करेंगे। लेकिन भक्तों का जब संग करेंगे तो हमारे अंदर इच्छा आएगी, नहीं नहीं, हमें ठीक है, कुछ समय मुझे जॉब करनी है, जितना मेरा मिनिमम नीड्स है, लेकिन बाकी समय क्या लगाना? भक्ति में लगाना है। लेकिन भौतिक समाज का जब हम संग करते हैं तो क्या होता है? भौतिकता के प्रति हम आसक्त होते हैं और उसके लिए इंस्पायर होते हैं कि नहीं नहीं, अच्छा घर होना चाहिए, गाड़ी भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, है ना। इतना तो होना ही चाहिए कम से कम, भले ही मैं गधों की तरह 12 घंटे मेहनत करूं कोई दिक्कत नहीं, 14 घंटे करूं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना तो होना चाहिए कम से कम। तो इसलिए डिपेंड कर रहा है हम किसकी संगति में है, किसकी संगति कर रहे हैं। तो जिस व्यक्ति की संगति करेंगे तो उसके विचार हमारे अंदर आएंगे ही आएंगे, स्वाभाविक है। तो इसलिए अच्छी संगति करेंगे, भक्तों की संगति करेंगे तो वो कृष्ण की तरफ लेकर जाएंगे हमको, हम कृष्ण की तरफ जाएंगे। और भौतिकतावादी व्यक्तियों की संग करेंगे तो वो हमें कृष्ण से दूर लेकर जाएंगे। ऐसे ऐसे सिद्धांत बताएंगे आपको, भगवान तो है ही नहीं, क्या, अरे सब बेकार है, कृष्ण क्या है, वो तो बेकार है, उनको कोई ज्ञान नहीं था, कितने चोर थे, कितने सारी चीजें उन्होंने गलत चीजें की हैं। अरे भगवान को ऐसा थोड़ी करना चाहिए।
तो वो क्या ले जाएंगे, आपको भगवान से दूर लेकर जाएंगे। बहुत सारे सिद्धांत बता देंगे। आप टीवी पे न्यूज़ वगैरह देखते होगे, जो कम्युनिस्ट हैं कितने सारे सिद्धांत देते हैं, कितने सारे आर्गूमेंट्स देते हैं कि भगवान का अस्तित्व है ही नहीं, वो साधारण मनुष्य हैं। अगर उनका संग करोगे तो उनकी बात अच्छी लगने लगेगी आपको। अगर महीने 2 महीने आप उनका लेक्चर सुन लोगे तो उनकी बात अच्छी लगने लगेगी। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हम किसकी बातें सुन रहे हैं। तो हमें आउटसाइड इस्कॉन कुछ नहीं, किसी को भी नहीं सुनना है। चाहे कितना भी कोई फेमस व्यक्ति है, कितना भी मधुर बोलता है, कितना भी अच्छा बोलता है, भले ही उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, अगर आप कृष्ण भावना में स्थिर रहना चाहते हो, भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये प्रिंसिपल आप जीवन में उतार लो। चिंतन, ये चिंतन ही कर रहे हैं एक तरह से हम। तो अगर हम और किसी चीज का चिंतन करेंगे इस्कॉन से बाहर, तो निश्चित रूप से हमारा पतन निश्चित है। तो इसलिए हमें प्रभुपाद जी ने जो शास्त्र दिए उनका चिंतन करना है, उनका ध्यान रखना है, उनको अध्ययन करना है, उनके लेक्चर सुनने हैं, तो वो हमें कृष्ण की तरफ लेकर जाएंगे। उनकी संगति हमको करनी है। तो इस तरह हम इन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से हम बच पाएंगे, है ना। अपने मन को प्रारंभ से नियंत्रण रखना है ना। हायर टेस्ट डेवलप करना है, हायर टेस्ट देना है दूसरा, और तीसरा हमें भक्तों की संगति करनी है, भक्तों का संग करना है। तब हम जाकर इन चीज़ों से बच सकते हैं, हमारे क्रोध से, वासना से, इच्छाओं से, उन सारी चीज़ों को हम आध्यात्मिक चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से हमने सीखा, कृष्ण हमें चेतावनी दे रहे हैं, है ना, वार्न करना है कृष्ण में कि यदि हम अपने मन को नियंत्रण नहीं करेंगे, है ना, अपनी इच्छाओं को शुद्ध नहीं करेंगे और चिंतन करते रहेंगे भौतिकतावादी वस्तुओं का, तो हम भौतिक बंधन में फंसे रह जाएंगे, है ना। लेकिन अगर हम कृष्ण भावना में स्थित होंगे, कृष्ण का चिंतन करेंगे, तो क्या होगा, हम इस बंधन से मुक्त होकर सच्चा आनंद, परमानेंट आनंद, है ना, भगवत धाम में जाकर भगवान के साथ उस आनंद को हम ले पाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। यस प्रभु। गुरुजी, ये जो आपने बताया ये मटेरियल थिंग्स, विषयों के लिए है सारा, जैसे कि जो अटैचमेंट आती है, फिर लस्ट आता है, डिजायर आती है, फिर क्रोध आता है। तो जी इसमें मैं जैसे कि अगर हमारी कोई स्पिरिचुअल अटैचमेंट है, अगर हो रही, वैसे तो है नहीं, बट अगर कुछ होती है तो उससे भी हमारा डिजायर कई बार नहीं उत्पन्न होती है, वो क्या अपराध की वजह से होता है या कुछ, या मतलब ये लिंक स्पिरिचुअल एक्टिविटी पे भी लागू होता है, ये सर जो बताया था आपने, तो ये पूछना चाह रहा था। थैंक यू, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें वो दिखने में आध्यात्मिक लगता है, ये तो मेरी आध्यात्मिक इच्छा है ना, लेकिन जो उसका आधार होता है वो भौतिक होता है ना। जो आधार वो क्या है, वो भौतिक है ना। जैसे मान लो कि मुझे ना बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत पढ़ के मैं अच्छा लेक्चर दूंगा, जिससे क्या होगा कि मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, लोग मुझे वाह वाह करेंगे। तो दिखने में लग रहा है मेरी आध्यात्मिक इच्छा है ना, मैं लेक्चर सुनना चाहता हूँ या अच्छा लेक्चर देना चाहता हूँ, प्रीचिंग करना चाहता हूँ, दिखने में लग रहा है कि ये मेरी आध्यात्मिक इच्छा है, लेकिन आधार क्या है उसका, भौतिक है ना। आप क्या चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, क्योंकि आपका नाम होगा, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ हमें वो इच्छा क्यों करनी है, क्योंकि हम बद्ध जीवों को उद्धार कर पाए, हमें उन जीवों को कृष्ण की तरफ लेकर जाना है, तो ये पॉजिटिव डिजायर है। तो कई बार हमें इसलिए सोचना है उस पर, उस बुद्धि के साथ सोचना है कि जो मेरी डिजायर है, इच्छा है, ये आध्यात्मिक है या भौतिक है ना। तो आध्यात्मिक समझ के हम भौतिक इच्छा को पूरा करेंगे तो हमें निश्चित रूप से वो पतन की तरफ ही लेकर जाएगी। तो वो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल डिजायर है, वास्तव में आध्यात्मिक इच्छा नहीं है, वो सो कॉल्ड आध्यात्मिक इच्छा है। तो हमें पता होना चाहिए कौन सी आध्यात्मिक इच्छा है और कौन सी हमारी भौतिक इच्छा है। आध्यात्मिक इच्छा आपको कृष्ण की तरफ लेकर जाएगी, भौतिक इच्छा है तो आपको कृष्ण से दूर लेकर जाएगी। तो उसको वहीं ब्रेक करना है, वहीं रोकना है उसको, ठीक है। और भी एक और क्वेश्चन इसमें कि हमारी जैसे अगर स्पिरिचुअल डिजायर अगर कोई पूरी नहीं होती है तो उसमें भी मुझे गुस्सा या एंगर जो है, क्रोध आता है क्या? आना नहीं, मैं वही कह रहा हूं, नहीं आएगा। अगर वो आध्यात्मिक इच्छा तो नहीं आएगा, अगर आ रहा है इसका मतलब भौतिक इच्छा समझ लो। अगर क्रोध आ रहा है तो इसका मतलब भौतिक इच्छा है, क्रोध नहीं आएगा,
गिल्ट फील हो सकता है, वो होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्रोध नहीं होगा कि नहीं मैं अपना सर्वनाश कर लूंगा, दूसरे का सर्वनाश कर दूंगा, वो क्रोध नहीं आएगा। जैसे मान लो कि आपने व्रत लिया कि मुझे 16 माला अच्छी ध्यानपूर्वक करनी है, आप नहीं कर पाए, तो ऐसा तो है नहीं कि आप माला फेंक दोगे है ना, या दूसरे सामने वाले व्यक्ति को फेंक दोगे, तो आप क्या, आपके अंदर गिल्ट आएगा कि नहीं मैं कर नहीं पाया, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे आप, अगले दिन अच्छा करोगे, प्रयास करोगे अगले। तो अगर क्रोध आ रहा है इसका मतलब क्या है, भौतिक इच्छा। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी माता प्रभु जी। जी जी प्रश्न तीसरा था, वर्णों उपरांत ऋतिकवाद के खंडन, ये समझ में नहीं आया था प्रभु जी, क्या मतलब इसका मीन्स होता है? माता जी ये दूसरी क्लास है, ये डिसाइपल कोर्स क्लास थोड़ी है। सॉरी सॉरी। हाँ हाँ कोई बात नहीं, बाद में पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है। ओके। और कोई प्रश्न किसी का? रुचि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण। जी एक मेरा क्वेश्चन था और एक अद्वैत का भी क्वेश्चन है प्रभु जी। तो पहले मैं अपना पूछती हूँ। प्रभु जी जैसे कि हम लोग हमारा कोई गोल है, मतलब भौतिक वाला ही गोल है, और हम उसके लिए कि है कि मतलब कि कुछ करना ही है, तो क्या वो चीज़ गलत है? क्या वो आसक्ति की तरफ आ रही है? और क्या वो हमको भगवान जी से दूर लेकर चली जाएगी? अगर हम सोचते हैं कि क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई एम होता है, कोई अभी इस एज में आके सेट हो चुका है और अभी वो सोचता है कि जैसे अभी मैं हूँ, अभी मैं सोचती हूँ कि नहीं अभी मैं अपना करियर फिर से स्टार्ट करूँ, तो वो क्या वो मुझे आसक्ति की तरफ, मतलब वो मुझे गलत दिशा में लेकर जा रहा है, क्या कर रहा है वो? तो उसमें हम कैसे क्या कर हाँ सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है मतलब आपका। तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे गोल हैं वो कृष्ण से ही जुड़े हुए होने चाहिए। अगर हमें कोई गोल ही बनाना है तो वो कृष्ण की तरफ लेकर जाना है, मतलब कृष्ण अगर सेंटर में होंगे तो वो कृष्ण की तरफ लेकर जाएगा। तो ऐसी एक्टिविटी करनी, कृष्ण से जोड़ना है। अगर हम कुछ ऐसी एक्टिविटी कर भी रहे हैं तो उसको हमें कृष्ण से कनेक्ट करना है, तब वो हमारी आध्यात्मिक इच्छा होगी, नहीं तो भौतिक इच्छा रह जाएगी। मैं समझ पा रहा हूँ मतलब आपका प्रश्न। हाँ जी प्रभु जी। तो हमें उसको तो कृष्ण से कनेक्ट करना है, उस गोल को। अगर हमें ऐसा गोल है भी, अगर बाई चांस अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई हमें गोल नहीं ले लेना कि भाई हमारी भक्ति खराब हो रही है, हमारे पास भक्ति के लिए सफिशिएंट टाइम होना चाहिए। उसके साइड बाय साइड जो हमारी बेसिक नीड है उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो जरूरी तो नहीं है भक्ति होगी खाली, वो तो भौतिक कार्य होंगे, लेकिन बेसिक नीड, लेकिन उस चीज से भी जो हमें फैसिलिटीज दी जा रही है, उस कार्य को करते समय जब पढ़ रहे हैं हम, जॉब कर रहे हैं, तो उससे जो फैसिलिटीज हमको मिल रही हैं उनको भगवान की सेवा में लगाना है, तो उसको हम कृष्ण से जोड़ सकते हैं। तो उसको भी हमें कृष्ण का लिए ही देखना है कि कृष्ण में सुविधा दी है, मुझे कृष्ण को जोड़ना है, इन लोगों को कृष्ण जोड़ना है, धन है लोग हैं तो कृष्ण जोड़ना है, तब वो हमें कृष्ण की तरफ लेकर जाएगा। ओके प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। प्रभु जी अगर कोई क्वेश्चन पूछना है पूछिए। हाँ हाँ प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी जगन्नाथ जी हमारे साथ क्यों नहीं सोते? हम अलग सोते हैं, जगन्नाथ जी अलग सोते हैं, और हम उनके घर में क्यों रहते हैं? तो हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है पता है आपको? हाँ। कौन है? मोदी जी। मोदी जी। तो मोदी जी आपके साथ सोते हैं? नहीं। क्यों नहीं सोते? पता नहीं। वो बड़े व्यक्ति है ना, बड़े व्यक्ति, हम छोटे व्यक्ति हैं, है ना। तो बड़े व्यक्ति छोटे व्यक्तियों के साथ नहीं सोते, हम बहुत छोटे हैं। तो ऐसे ही भगवान और बड़े हैं, तो भगवान की जो पोजीशन है, स्थिति और बड़ी है, तो भगवान हमारे साथ नहीं सोते, ठीक है, भगवान अलग सोते हैं। ठीक है। जब हम भगवान धाम में चले जाएंगे तब भगवान के साथ सो सकते हैं, भौतिक संसार में नहीं। तो उसके लिए आपको माला करनी पड़ेगी, तब सोएंगे भगवान। माला करते हो आप? यस। हाँ माला करोगे तो भगवान भगवत धाम में सोएंगे फिर आपके साथ। मैं करता हूँ 4 माला। हाँ जब 16 करने लगोगे तब भगवान सोएंगे, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, तो यहाँ पर विराम देते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की